ओके स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर पढ़ते हैं जिस चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? अ बॉडी, इसको एज इट इज़ आप लिखेंगे जैसे ये लिखा हुआ है। अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन रिमेन्स इन यूनिफॉर्म मोशन एंड अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट अनलेस एक्टेड ऑन बाई अ नॉन जीरो नेट एक्सटर्नल फोर्स। यानी जब तक किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है तब तक वो अपने मोशन का जो मोशन है उस प्रक्रिया को चेंज नहीं करता है। जिस मोशन, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। ठीक है ना, क्लियर है? यूनिफॉर्म मोशन के केस में और स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी मोशन का स्टेट वो चेंज नहीं करता है। स्टेट ऑफ मोशन में है तो स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा और स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखें इनर्शिया क्या है। इनर्शिया जो है वो एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जिसके वजह से, ड्यू टू विच बॉडी अपोजेस द चेंज ऑफ इट्स स्टेट। ठीक है, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड बाय मास ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, तो इनर्शिया जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द मास, यानी मास क्या है? इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर? मास क्या है? मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, डिफरेंट टाइप के इनर्शिया होते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक, जब कोई बॉडी रेस्ट में रहता है तो वो उसी स्टेट में रहेगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। इनर्शिया मोशन क्या है? जब कोई बॉडी मोशन में रहता है तो वो तब तक मोशन स्टेट में रहेगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जाता है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कोई भी ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन तब तक चेंज नहीं करता है जब तक कि उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। किसकी बात करते हैं? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। तो उसको बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं मोमेंटम क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम उस बॉडी का मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई जब हम कर देते हैं तो उस पर्टिकुलर बॉडी, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मोमेंटम हम निकाल लेते हैं। ठीक है ना, और इसी कॉन्सेप्ट को न्यूटन ने मेज़र किया था और उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है ना, इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स। तो उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले सेकंड लॉ क्या कहता है, यानी न्यूटन ने क्या बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ठीक है ना, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, सो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp ओवर dt, हुए dp क्या है? चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तरह से इसका डेरिवेशन भी यहाँ करेंगे। m इज़ इक्वल टू F इज़ इक्वल टू P को हम लिख सकते हैं m इंटू वी। इससे पहले वाले यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ P इज़ इक्वल टू m इंटू वी लिखा हुआ है। ये आप देखिए यहाँ पर P इज़ इक्वल टू m इंटू वी लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो m इंटू वी लिखेंगे तो m कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लेंगे और dv ओवर dt यानी एसीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम क्या होता है? एसीलरेशन होता है। उसको हम लिख सकते हैं m इंटू ए। तो हमारा फोर्स क्या आ जाएगा? F इज़ इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है ना, क्लियर है? तो फोर्स क्या आ जाएगा? m इंटू ए। दूसरा है, अगर मैं बेल्ट या रॉकेट की बात करूं तो उस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट और जो मास है वो चेंज होगा। ठीक है ना,
तो उस केस में F इज इक्वल टू वी dm/dt। तो दोनों के केस में फोर्स हम यहाँ पर बता दिया हमने, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि इट स्टेट दैट टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी किसी भी फोर्स, अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं तो वो हमें उल्टा उतना ही फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है, क्लियर है ना। और इसी से एक स्यूडो फोर्स का जो कॉन्सेप्ट आया है वो इसी से आया है, स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, ठीक, क्लियर। तो यहाँ पर देखें कुछ पॉइंट्स हैं, उसको भी आप लिख लेंगे कि एक्शन एंड रिएक्शन नेवर कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं, पहली चीज़। फिर क्या कह रहा है, द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन मे अपीयर ड्यू टू द एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑफ द टू बॉडीज और इवन फॉर्म डिस्टेंस। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब कांटेक्ट में आएगा तभी एक्शन रिएक्शन होगा, मतलब डिस्टेंस से भी ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। दिस लॉ इज़ एप्लीकेबल वेदर द बॉडी आर एट रेस्ट और मोशन, मतलब चाहे मोशन में हो चाहे रेस्ट में हो ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। सिंगल आइसोलेटेड फोर्स इज़ नॉट पॉसिबल, यानी जब भी फोर्स एक्ट करेगा तो वो फोर्स पेयर में एक्ट करता है, सिंगल फोर्स कहीं भी अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही, कल हम नए टॉपिक पे बात करेंगे, अगर ये समझ में आ गया होगा तो। ओके, थैंक यू।